सर कृष्णा श्रीवा हुआ और मैं रहने वाला बस्ती डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ता है लालपुर पंडित, मैं वहां का रहने वाला हूं। और अभी मैं सर को डॉक्टर साहब को जो है के बारे में रूबरू करवाने के लिए आया था, क्योंकि सर के बारे में सुना था कि सर बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो सर मैं अपने बारे में बताऊं सर, मैं इस सिस्टम के पहले मैं अभी जो काम कर रहा हूं जिसके बारे में आपको अवेयर करने के लिए आया हूं, इस सिस्टम से पहले मैं प्राइवेट टीचिंग करने का काम करता था, पढ़ाने का काम करता था। और पढ़ाने के दौरान मुझे इस सिस्टम को देखने का मौका मिला सर। और आप जानते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में जब पहले बताया जाता है तो वो बहुत विशेष रूप से बिलीव नहीं कर पाता, विश्वास नहीं कर पाता। ठीक यही माइंडसेट मेरा भी था, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। और लगातार कई बार देखने के बाद, कईयों बार समझने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद बहुत बेहतर है, अच्छा है, और मैं काम करने का डिसीजन ले पाया। और हमारे मन में इसके प्रति बहुत सारा नेगेटिविटी थी, बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उन सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर करने के बाद मैं इसमें काम किया। ये हमारा काम क्या है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। हमारा जो काम है सर, हम लोग दो चीजों को लेकर काम करते हैं। पहला सर हमारा बीमारी के ऊपर काम होता है, दूसरा हमारा आर्थिक तंगी को लेकर काम करते हैं सर, है ना। आज की डेट में अगर बात करें सर बीमारी और आर्थिक तंगी, तो सबसे पहले मैं यही क्लियर करना चाहूंगा सर कि बीमारी और आर्थिक तंगी क्या है। क्योंकि जब किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं सर बीमारी और आर्थिक तंगी, तो वहां पे बहुत सारे लोग को सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों का ये रहता है सर, क्या बीमारी के बारे में बात करें आपको डॉक्टर है क्या? तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा सर कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और हमारे पास में डॉक्टर वाली कोई डिग्री भी नहीं है। दरअसल मैं पैसे से पढ़ाने का काम करता था और पढ़ाने के दौरान इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और मैं पिछले 1 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। जी सर, है ना। बीमारी के बारे में बात करने के लिए सर 100% मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर का होना जरूरी है। लेकिन बीमारियां हमारे साथ 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है सर डिजीज और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल। डिजीज वो होता है जो डॉक्टरों के माध्यम से होता है, छेड़फाड़ करना, सर्जरी करना, टाके लगाना। और लाइफ स्टाइल डिजीज वो होता है सर जो हम लोग घरेलू उपचार करते हैं। जैसे डिजीज क्या होता है सर, जैसे सर्दी खांसी जुकाम जब हो जाता है या छेड़फाड़ करना, सर्जरी करना, तो ये डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है सर, जैसे हम लोग कड़ी धूप में आ रहे होते तो हमारे घर वाले बोलते हैं बेटा ठंडा पानी नहीं पीना, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, तो क्या वो डॉक्टर है? नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं जिससे हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच भी जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, हाथ पांव में चोट आ जाती है, मोच आ जाती है, तो हमारे घर वाले बोलते हैं बेटा हल्दी चूना लगा दो दर्द गायब हो जाएगा, या हल्दी दूध पी लो दर्द। तो क्या वो डॉक्टर है? नहीं। लेकिन फिर भी वो अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सर हमारा जो काम है टोटल लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड वर्क है, जिसके बारे में डॉक्टर का होना कोई विशेष जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास कुछ पिक्चर्स है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जल्दी हो। ये हमारे संस्था के सर मालिक है डॉक्टर संजीव सर। जो अगर मैं बात करूं सर, इस संस्था को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी लीगल सर्टिफिकेट चाहिए, सारे सर्टिफिकेट हमारे पास में है जो मार्केट में जरूरत पड़ते हैं। अब तक इस संस्था को बहुत सारे रिवार्ड बहुत सारे पुरस्कृत की जा चुकी है, बहुत सारे, मतलब यहाँ तक एक बिजनेस का बहुत बड़ा एक बुक आता है फोर्ब्स, हो सकता है नाम सुने हो, जो फोर्ब्स बुक में एक मात्र फोटो छप जाए सर तो बहुत बड़ी बात होती है। इस संस्था का फोटो तो छपा ही फ्रंट पेज पे, साथ ही साथ अंदर 4 पेज में सर का इंटरव्यू आया सर। और अब तक राष्ट्रपति पुरस्कार और ब्रिटेन के संसद के माध्यम से पुरस्कार, बहुत सारे रिवार्ड इस संस्था को मिल चुकी है। और अब पिछले 11 साल की संस्था है। अगर मैं बात करूं सर इस संस्था के बारे में, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं हमारे शरीर में कुछ सारे पोषक तत्वों से मिल करके हमारा शरीर बना होता है। इसमें किसी की मात्रा की कमी अधिकतम होने पे हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। क्लियर है। और बात करो सर हमारा मानव शरीर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। पहले की जीवन शैली देखा जाए तो बहुत लंबे समय तक स्वस्थ हुआ करते थे, बहुत कम समय तक बीमार हुआ करते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो अगर बात करो सर बहुत कम समय तक स्वस्थ और लंबे समय तक बीमार हुए थे। वजह क्या है, कारण क्या है? पहले की जो बीमारी होती थी सर मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, फ्लैग, कालिका, चिकन पॉक्स, हाइजा, क्षय रोग, छोटी माता, बड़ी माता, ये बीमारी नहीं महामारी के रूप में जानते थे। किसी एक व्यक्ति को पूरे गांव समाज को साफ कर देता था। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा मेडिकल साइंस को, धन्यवाद देना चाहूंगा मेडिकल साइंस को, जिसके वजह से आज ही सब पे कंट्रोल पा लिया, इससे कोई मरता होता नहीं। लेकिन हमारे समाज में कुछ नई नई बीमारियां निकल के आ रही है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गड्ढा, मोटापे, भूलने की बीमारी, ऐसे अनेकों प्रकार की बीमारियां हमसे नई नई बीमारियां निकल के आ रही है। वजह क्या है, कारण क्या है? उसका सीधा कारण निकल के आया सर आप संतुलित जीवन शैली में बहुत ज्यादा बदलाव किया। सबसे पहला बदलाव क्या है सर हमारे खान पान में। पहले के लोग प्राकृतिक की दी हुई चीजों का सेवन करते थे, लेकिन आज अगर देखा मानव निर्मित चीजों का सेवन कर रहे हैं। प्राकृतिक
कि सेवन मतलब अगर बात करें तो घी दूध दही मक्खन मट्ठा करते थे, आज बलवान रहते थे। हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनियंस मिलना चाहिए सारे भरपूर मात्रा में मिलते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए बर्गर पिज्जा नूडल्स मानव द्वारा निर्मित चीजों का सेवन करें, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही। अगला अगर बात करूं सर, मिट्टी पोषक तत्वों का अभाव होने के कारण भी हम लोग कोई ना कोई बीमार हो रहे हैं। अगला अगर बात करूं सर, खाना बनाने का तरीका बताना नहीं सर, सब लोग जहां जानते हैं खाना बनाने का तरीका हमारा चेंज हुआ और इस वजह से बीमार हो रहे हैं। अगला अगर बात करूं सर, आज की डेट में हर घर में फ्रिज है और फ्रिज की वास्तविकता यह है सर कि फ्रिज में रखा हुआ कोई भी वस्तु 24 घंटे के बाद खराब हो जाती है। जैसे एक बड़े से फ्रीजर लिया जाए और जिसमें हमें आपको किसी को बंद कर दिया जाए और फ्रिज को ऑन कर दिया जाए तो शायद 24 घंटे के बाद हमारा नहीं। ठीक उसी प्रकार से फ्रिज में रखा हुआ कोई भी वस्तु 24 घंटे के बाद खराब हो जाती है। अगला अगर बात करूं, किसान भाई अधिक पैदावार में तरह तरह केमिकल छिड़काव करता है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है, जिसकी वजह से भी हम सब बीमार हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते होंगे सब तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल सेवन न करिएगा और आपके जान पहचान में कोई करता हो तो उन्हें भी मना करिएगा। मात्र 200 ml कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी की मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करूं सर रंग बिरंगी चीजें ये सब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे आइसक्रीम बर्गर पिज्जा नूडल्स, मतलब कलरफुल चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए सर। इससे हमारी बॉडी में चर्म रोग जैसी बीमारियां हो जाती है, जैसे दांत खाज खुजली और स्किन संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है सब हमारी गलत खान पान की वजह से होती है, सब नहीं खाते। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे हुए हैं जैसे वायु प्रदूषण बीमारी के हमारे कारण है। जैसे आप इसको नहीं कंट्रोल, कुछ कारण है जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। वायु प्रदूषण हम नहीं, हमारे हाथ नहीं, जल प्रदूषण हमारे हाथ में नहीं है, विकिरण हमारे हाथ में नहीं है। इससे होने वाली बीमारी अगर मैं बात करूं, सबसे पहला हार्ट अटैक आ जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, डायबिटीज हो जाना, शुगर हो जाना, आर्थराइटिस जोड़ जोड़ मतलब गठिया जिसे बोलते हैं, है ना, डायबिटीज, ओबेसिटी हो जाना, मोटापा का शिकार हो जाना, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाना, गैनिकल अनेकों प्रकार की बीमारियां लेडीजों में तरह तरह की बीमारियां आज की डेट में देखने को मिल रही है। अगर बात करूं सर लीवर संबंधी बीमारियां से तरह बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में निकल के आ रही है। वजह क्या है, कारण क्या, जो बीमारी पहले नहीं होती क्यों हो रही है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य को कैसे वापस लाया जाए, जिस प्रकार से पहले ज्यादा समय तक स्वस्थ बीमार लंबे समय बिना दवा के रहते हैं, क्या किया जाए, कैसे फिर से राज है, उसके लिए हम लोग कुछ उपचार बताते हैं। जैसे आप सुबह उठिए, 1 से 2 गिलास पेट भर के गुनगुना पानी पीजिए, आपके पूरे दिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, आप किसी भी ब्रांड के पिसे पिसा मसाले का सेवन ना करें, हमेशा खड़े मसाले का सेवन करें। आप या आपका परिवार जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। आप जब भी पानी पिए तो कोशिश करें बैठ के पानी पिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे आप बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। आप कोशिश करें जब भी पानी पिए तो सिप सिप करके धीरे धीरे करके पिए, एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए। आप अपने घर के मसालेदानी को चेंज करें, बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। आप रात का खाना खाने में कम से कम 1 घंटे का डिस्टेंस रखें, आपका पाचन क्रिया सही रहेगा और जिससे आप बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। आप जैसे ही सुबह सुबह उठें तो तुरंत बिना मुंह धुले आप गुनगुना पानी का सेवन करें, आपका पेट साफ रहेगा और बहुत सारी बीमारी से बच जाएंगे। ये सेम बातें हम लोग प्रधान जी के कोटेला जी के जगह जगह पे जाना और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करना, यही हमारा काम है सर टोटल। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अब आप बताएं मेरा काम कैसा लगा सर? अच्छा है, बहुत अच्छा। साथियों, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि मेरा काम कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर अच्छा है तो आपका सहयोग क्या मिलेगा, अगर मिलेगा तो यस जरूर लगाइए।